हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइडियल क्लासेस तसरार। आप सबों को आज फिर से बेसिक इंग्लिश का दूसरा क्लास दिया जा रहा है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग को इससे पहले वाली जो क्लास है अल्फ़ाबेट जो दिया गया था वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। जो स्टूडेंट्स पहले का क्लास नहीं देखे होंगे उन लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसका लिंक, उस क्लास को पहले जरूर देख लें, उसके बाद ही ये क्लास देखेंगे। हम लोग इसे पीछे वाला क्लास में अल्फ़ाबेट, उसके बाद अल्फ़ाबेट्स के जितने भी लेटर हैं सबको कितना भाग में बांटा गया है इस बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे विथ द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड इज कॉल्ड वावेल लेटर। अब यह आया लेटर स्विच, वह लेटर वह अक्षर जो प्रोनाउंस मतलब होता है उच्चारण होना, यानी कि बोलना, कि जहां से ये बोला जाता है। तो प्रोनाउंस विथ द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड, यानी वह लेटर जिसका प्रोनाउंसिएशन, जिसका प्रोनाउंस, जिसका उच्चारण कंठ से यानी वोकल कॉर्ड से किया जाता है, वह जो है कि वावेल लेटर कहा जाता है। वह लेटर वह अक्षर जो वोकल कॉर्ड से बोला जाता है, तो वोकल कॉर्ड से प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वोकल कॉर्ड से किया जाता है, उसे हम लोग वावेल लेटर बोलते हैं। दूसरी चीज, ये जो वावेल लेटर है हमेशा सिर्फ वोकल कॉर्ड से बोला जाता है। और चीज हम लोग वावेल के बारे में समझेंगे जो ये है कि हम लोग का एक मन में आता होगा कि ये जो वावेल लेटर है हम लोग कब से बोलना शुरू करते हैं, उसके बारे में ये चीज जो मेरा मानना है, या मानना ही नहीं, हकीकत जो है, वोकल कॉर्ड या वावेल लेटर जो है हम लोग बचपन से, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, जन्म के तुरंत बाद ही वो वावेल लेटर बोलना शुरू कर देता है। जैसे कि हम लोग सुनते होंगे कि एक छोटा बच्चा का रोना और एक बड़ा बच्चा का रोने में दोनों में डिफरेंस होता है। उसका सिर्फ एक ही डिफरेंस है, उसका एक ही कारण है। जो कारण ये है कि छोटा बच्चा जो है कि सिर्फ अपना वोकल कॉर्ड को यूज करता है, सिर्फ वोकल कॉर्ड को यूज करता है, यानी कि वो सिर्फ वावेल लेटर को ही बोलने जानता है उस समय तक। सिर्फ और सिर्फ जो है छोटा बच्चा वावेल लेटर को बोलने जानता है, उसे कॉन्सोनेंट का कोई भी पता नहीं होता है, इसलिए उनका साउंड जो है अलग निकलता है। ये जो वावेल लेटर है, ये जो वोकल कॉर्ड है, शुरू से ही बोला जाता है, इससे वावेल लेटर शुरू से ही इसको बोलते हैं हम लोग। और इसकी अंतिम जो है, जो अंतिम है, ध्यान रखिएगा, ये जो अंतिम है हम लोग डेथ तक बोलते हैं, यानी कि वावेल लेटर बोलना शुरू हो गया हम लोग के बाई बर्थ से लेकर के टोटल डेथ तक, यानी मृत्यु तक लोग वावेल लेटर को ही बोलता है। क्योंकि जब भी लोग तबीयत यदि खराब हो गया, कभी बीमार कोई पड़ जाते हैं, तो उसमें उनके पास इतनी हालत नहीं होती है कि वो कोई भी लेटर को बोल पाए, कोई भी वर्ड को बोल पाए। जैसे कि लोग बोलते हैं कि मेरा तबीयत खराब है, यानी बोलने का इच्छा नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उनकी शक्ति जो है, उनका ऊर्जा, एनर्जी जो है वो खत्म हो चुका है। और खत्म हो गया है तो वो जो है कॉन्सोनेंट लेटर को नहीं बोल सकते। जब खत्म हो जाता है तो कॉन्सोनेंट लेटर को नहीं बोल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही लेटर को बोल सकते हैं, वो है आपका वावेल लेटर। तो ध्यान रखिएगा, वावेल लेटर को बोलना कब से शुरू हुआ, तो जब बच्चा जन्म लिया उस समय से वावेल लेटर बोलना शुरू किया, और जब तक उसका मृत्यु ना हो जाए तब तक वो वावेल लेटर ही बोलते रहेगा, सिवाय ये कि वो कोमा में या फिर वो बेहोश या मूर्छित ना हो। जब तक उसका होश है, या कराहता भी है लोग तो कराहने के लिए वोकल कॉर्ड का ही यूज करता है, यानी कि वावेल लेटर ही बोलता है। आई होप, मैं समझता ये हूं कि वोकल कॉर्ड आप लोग को समझ में आ गया होगा, वावेल लेटर आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आगे हम लोग चलते हैं। ध्यान रखिएगा, वावेल लेटर का एक चीज और हम लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं, जो है वो जो डिफिनेशन है वावेल लेटर का वो ये है कि ए लेटर इज द प्रोनाउंस विथ द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड इज वावेल लेटर। या फिर कह सकते हैं कि ए लेटर दैट प्रोनाउंस विदाउट द हेल्प ऑफ कॉन्सोनेंट या विदाउट द हेल्प ऑफ एनी लेटर। ध्यान से, पहला हम लोग क्या लिखे थे कि ए लेटर दैट, या फिर कह सकते हैं कि लेटर्स विच प्रोनाउंस विथ द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड, यानी वह लेटर जिसका प्रोनाउंसिएशन, जिसका प्रोनाउंस जो है हम लोग वोकल कॉर्ड से करते हैं, उसे हम लोग वावेल लेटर कहते हैं। दूसरा चीज, वह लेटर
वह लेटर जिसका प्रोनाउंसिएशन विदाउट द हेल्प ऑफ, यानी बिना किसी की सहायता से, एनी लेटर, बिना किसी अन्य लेटर की सहायता से, बिना किसी अन्य लेटर की सहायता से बोला जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग वावेल लेटर. देयर आर 5 वावेल्स लेटर्स इन इंग्लिश ग्रामर लाइक ए, ई, आई, ओ, यू. साथ ही दोस्त हम लोग ये कह सकते हैं, ध्यान रखिए एक चीज और, कि वावेल लेटर से पहले यानी वोकल साउंड से पहले हम लोग पहले जानते थे कि वावेल लेटर से पहले हम लोग आर्टिकल के रूप में एन यूज करते हैं. जी हाँ, पहले क्या जानते थे? VOWEL, वावेल लेटर से पहले हम लोग एन यूज करते थे. वावेल लेटर से पहले एन यूज करते थे, और फिर हम लोग जानते हैं कि कॉन्सोनेंट लेटर से पहले ए यूज करते हैं. लेकिन ये गलत है, गलत नहीं है, बल्कि ये हम कह सकते हैं इसको, ये जो एन यूज करते हैं हम लोग वावेल लेटर से पहले, ये कितना 50% सच है, 50% सही है, और 50% ये फॉल्स है. क्यों फॉल्स है अभी मैं बताऊंगा आपको. कि मैं ये कह सकता हूं, इसको ज्यादा पढ़िए जो सटीक रहेगा, कि एन प्लस वोकल कॉर्ड या वोकल साउंड कह सकते हैं, वोकल साउंड, लेटर नहीं साउंड. अब साउंड और लेटर में क्या डिफरेंट है सर? इसको मैं तुरंत अभी क्लियर कर दे रहा हूं कि सर वोकल साउंड में क्या डिफरेंस है और वोकल लेटर में क्या है, वावेल लेटर में क्या डिफरेंस है. तो ये लेटर है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है इसमें. ध्यान रखिएगा. एज एग्जांपल मैं समझाना चाह रहा हूं कि मैं चाहूं कि लिखूं अम्ब्रेला, UMBRELLA, अम्ब्रेला. तो ध्यान रखिएगा, ये जो है हम लोग को अभी यहाँ क्या है, वावेल है, वावेल लेटर है. दूसरा का मैं लिखना चाहूं यूनिवर्सिटी, UNIVERSITY. ध्यान रखिएगा, यह भी यू है, यहाँ भी यू है. लेकिन इससे पहले ध्यान रखिएगा, इस यहाँ पे जो अम्ब्रेला है, इस अम्ब्रेला से पहले हम लोग लगाते हैं एन, अम्ब्रेला. दूसरा का ये जो यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी से पहले हम लोग लगाते हैं ए. सही यही है. यदि मैं इस यूनिवर्सिटी से पहले एन लगा दिया तो ये एन लगाना गलत हो जाएगा. तो हम लोग जो पहले का कॉन्सेप्ट जानते थे, बचपन में जो पढ़ते थे कि हमेशा वावेल लेटर जहां भी देखिए एन लगा दीजिए, ये कॉन्सेप्ट अभी गलत हो गया. इसलिए यहाँ देखिए यू अम्ब्रेला है, यहाँ पे एन सही हो गया. लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सिटी यू से ही लेटर वावेल लेटर है सर, फिर यहाँ पे एन क्यों नहीं लगा, यू क्यों, ए क्यों लगा? तो ध्यान रखिएगा, इस बात का एक कारण ये है कि हम लोग पहले मैं बता दिया हूं कि एन जो लगता है वावेल लेटर से पहले एन लगता है, लेकिन 50% राइट रहता है. बट ये जो हम लोग कहते हैं कि वोकल कॉर्ड या वोकल साउंड से पहले एन लगाना, ये 100% राइट है. जैसे वोकल साउंड, ध्यान रखिए, यूनिवर्सिटी, ये लिखा हुआ जरूर यू है, यानी कि लिखा हुआ जरूर ये वावेल लेटर है, वावेल लेटर ये है, लेकिन ये जो हम लोग साउंड अभी निकल रहा है, ये वोकल साउंड नहीं है, ये वोकल साउंड इसमें नहीं है. लेटर है, वावेल लेटर है, यस है, वोकल साउंड है तो नहीं है. इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पे एन लगाएंगे, ए लगाएंगे. ध्यान रखिएगा, एन लगने की 2 कंडीशन मैं बता रहा हूं आप लोग को. पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन मैं ये बता रहा हूं कि जिस भी वर्ड से पहले ए या एन लगाइए, जिस वर्ड से पहले ए या एन लगाइए, उस वर्ड में पहला लेटर क्या होना चाहिए, वावेल. वो एक कंडीशन होना चाहिए, जिसका कंडीशन 1 है वोकल साउंड. सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन, ओनली एक कंडीशन. वो लेटर वावेल है या कॉन्सोनेंट है, डजंट मैटर. वो मैटर नहीं रखता है कि वो लेटर जो है कॉन्सोनेंट है या वावेल है. सिर्फ उसका शर्त क्या है कि उसका साउंड जो निकलना चाहिए वो साउंड वोकल साउंड होना चाहिए. जैसे मैं अभी बताया था कि एक में लिखा अम्ब्रेला, दूसरे का में लिखा यूनिवर्सिटी, और मैं कुछ वर्ड लिख दे रहा हूं जिससे आप लोग को और भी ढंग से समझ में आ जाएगा. जैसे मैं लिख दूं
ऑनेस्ट, जैसे मैं लिख दूं MA, लगभग काफी एग्जांपल्स ढंग से समझेंगे स्टूडेंट्स। यहां से पहले हमें ए या एन लगाना है, यूज ऑफ ए या एन हमें करनी है, लगानी है, ध्यान रखिए क्या लगाएं। तो यहाँ है अम्ब्रेला, 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 ध्यान से सुनिए अम्ब्रेला। जो ये जो साउंड है ओ निकल रहा है आपका वोकल साउंड, ये वोकल साउंड है इसलिए लगेगा एन। नेक्स्ट है मैं बोलूं अब यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी जो साउंड है ये लेटर भले ही कॉन्सोनेंट है वावेल है, बट इसका वोकल साउंड जो है नहीं निकल रहा है इसलिए यहाँ पे लगेगा ए। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है ऑनेस्ट, लिखा हुआ है HONEST, यानी कि एच से शुरू है, यानी एच से ये स्टार्ट हुआ है, यानी कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हुआ है। तो क्या सर इसको मैं ए लगा दूं? जी नहीं, ए नहीं लगा सकते हैं। इसलिए नहीं लगा सकते हैं कि ये भले लिखा हुआ है एच से, बट इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण हो रहा है वो हो रहा है वोकल साउंड से। जैसे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट बोला यानी कि वोकल कॉर्ड, यानी इसमें लगेगा एन। नेक्स्ट में एग्जांपल्स में यहाँ है MA, लिखा हुआ है सर एम, कॉन्सोनेंट लेटर है, तो क्या मैं इसको ए लगा दूं? ये कॉन्सोनेंट लेटर सर ए लगा दूं? जी नहीं, नहीं लगा सकते। इसको उच्चारण करेंगे तो पढ़ते हैं हम लोग MA, एम 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 पढ़ते हैं, यानी कि ये जो है वोकल साउंड है इसलिए लगेगा एन। आई होप स्टूडेंट्स, मैं समझता ये हूं कि आप सबों को एन और ए वाला कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया होगा कि हम लोग आज के बाद से वावेल लेटर और कॉन्सोनेंट लेटर नहीं देखेंगे, बल्कि हम लोग जो है कि वोकल साउंड को खोजेंगे, उसका उच्चारण करेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे, और जो उच्चारण आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग ए या एन का यूज करेंगे। तो दोस्त ये रहा मेरा वावेल। अभी जो हम लोग पढ़े तो हम लोग कह सकते हैं कि एन प्लस वोकल साउंड। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ना चाहेंगे कॉन्सोनेंट। ये कॉन्सोनेंट क्या है? अब कॉन्सोनेंट हम लोग पढ़ेंगे तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, इसको कुछ कुछ लोग पढ़ते हैं कॉन्सोनेंट, बट ये कॉन्सोनेंट नहीं है। कॉन्सोनेंट वह अक्षर जो या जिसका प्रोनाउंस विथ द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड, यानी वह लेटर जिसका उच्चारण, जिसका प्रोनाउंसिएशन हेल्प ऑफ यानी वोकल कॉर्ड की सहायता से, साथ ही वोकल कॉर्ड के साथ साथ प्लस लिप्स, यानी लिप्स मतलब होंठ की सहायता लेना पड़ता है। तो वह लेटर जिसको प्रोनाउंसिएशन में, जिसका उच्चारण में वोकल कॉर्ड प्लस लिप्स प्लस टीथ प्लस टंग प्लस एनी पार्ट्स ऑफ बॉडी का यूज करना पड़ता है, इसकी सहायता लेना पड़ता है, उसे बोलते हैं हम लोग कॉन्सोनेंट लेटर। अब समझ रहे होंगे इसको आप लोग, जो पहले वाला मैं लिखा है इसको जो ज्यादा समझ में आ रही होगी आपको। ए लेटर दैट प्रोनाउंस विथ द हेल्प ऑफ वावेल लेटर, यानी वह लेटर जिसकी उच्चारण वावेल लेटर की सहायता से करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सोनेंट लेटर। समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। ध्यान रखिएगा, साथ ही मैं किसी और लिखवा दे रहा हूं इसमें, इट टेक्स आर्टिकल ओनली ए, each text article only a, यानी ये जो होता है कॉन्सोनेंट लेटर होता है या कॉन्सोनेंट साउंड जो होता है वो हमेशा आर्टिकल जो है ए लेता है, और जो वावेल लेटर है वो हमेशा आर्टिकल जो है एन लेता है। साथ ही हम लोग लिख सकते हैं कि ए प्लस कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड, या कॉन्सोनेंट साउंड लिखना ज्यादा बेहतर होगा। कॉन्सोनेंट पा रहा हूं अब तक कि आप लोग शायद समझ रहे होंगे, तो थोड़ा सा और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि आप लोग को पता होगा कि हमेशा हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बचपन से ही कि वावेल साउंड से पहले ए लगाते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए लगाते हैं। आखिर ऐसा क्यों रूल्स बना? तो ध्यान रखिएगा, मैं एक लिखूंगा एप्पल और मैं एक लिखा बॉय। मैं चाहता ये हूं कि जो भी एग्जाम्पल, ऐसा एग्जाम्पल दूं जिससे आप लोग पहले से ही वाकिफ है। तो ध्यान रखिएगा, एप्पल से पहले हम लोग लगाते हैं एन और बॉय से पहले लगाते हैं ए। ऐसा क्यों होता है इस चीज को हम लोग समझेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा लिखने के लिए क्या है, ये जो हम लोग का साउंड है ये VS, VS लिखा मतलब वोकल साउंड, ध्यान से समझेंगे।
दूसरा जो ये जो बी है इसका जो साउंड है ये है सी एस। सी एस मतलब कॉन्सोनेंट साउंड, ध्यान रखिएगा। इस सी एस से पहले क्या लगाया कि क्या लगाते हैं हम लोग हमेशा ए लगाते हैं। ए क्यों लगाते हैं? ये जो ए है ये कौन सा साउंड है? ई है वी एस यानी वोकल साउंड। यहां देखिए ये जो ए है कौन है? वी एस वोकल साउंड। एन जो है कौन है? ई है आपका सी एस यानी कॉन्सोनेंट साउंड। ध्यान से समझेंगे आप ये क्या इसका मैटर है, क्या मैं समझाना चाह रहा हूं इस चीज को। ध्यान रखिएगा यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है, ओ सॉरी वावेल साउंड है। वावेल साउंड से पहले क्या मिला मुझे? सी एस बोलना जरूरी है, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड जरूरी है। अगर यहाँ भी वावेल लेटर, यहाँ भी वावेल साउंड है और यहाँ भी वावेल साउंड में बोल दूं कि ए एप्पल, ए एप्पल मैं बोल दूं तो इसको बोलने में आपको दिक्कत होगा। जैसे मैं बोलूं कि दिस इज अ एप्पल, दिस इज अ एप्पल। आप लोग बताइए ये समझ में नहीं आ रहा होगा। मेरा प्रोनाउंसिएशन है कि मैं इसके पहले ए लगाया कि नहीं लगाया। अब मैं बोलूं दिस इज एन एप्पल, यह एक सेब है, दिस इज एन एप्पल। और एक मैं बोल रहा हूं दिस इज अ एप्पल, दिस इज अ एप्पल, दिस इज अ एप्पल और दिस इज एन एप्पल। यानी कि पहले वावेल साउंड, वावेल साउंड के बाद जो है कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड के बाद जो है कि फिर से वावेल साउंड। यानी वावेल साउंड यहाँ था तो इसलिए इससे पहले क्या लगाना पड़ा हम लोग को? कॉन्सोनेंट साउंड लगाना है। और कॉन्सोनेंट साउंड यहाँ है इसलिए इससे पहले हम लोग वावेल साउंड लगा सकते हैं। यहाँ क्या है? यहाँ पहले से कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम लोग अगर वावेल साउंड बोलेंगे तो चल जाएगा। जैसे दिस इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय। हम लोग को यहाँ लगा रहा हूं, ये समझ में आ जा रहा है। यहाँ पे है कि दिस इज एन एप्पल, ये समझ में आ रहा है। दिस इज अ एप्पल, यहाँ समझ में नहीं आया कि आर्टिकल लगाया गया या नहीं लगाया गया। इसलिए जो है इसका रूल्स जो बना इसके अकॉर्डिंग बना कि सबसे पहले वावेल साउंड, उसके बाद कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड के बाद जो है तब वावेल साउंड। और इसमें जो ये कॉन्सोनेंट साउंड था, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले वावेल साउंड। मैं समझता हूं कि आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स कि हम लोग जो पढ़े हैं अभी टोटल अल्फाबेट, उस अल्फाबेट में आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि अल्फाबेट्स के 26 लेटर्स को दो पार्ट्स में बांटा गया है, दो भाग में बांटा गया है। पहला है वावेल, दूसरा है कॉन्सोनेंट। लेकिन अब ध्यान रखिएगा आप लोग, अब बच्चे नहीं, अब जो है कि आगे पढ़ेंगे तो एक चीज और पढ़ेंगे कि इसमें सेमी वावेल भी एक है, जो सेमी वावेल में भी आता है, जो सेमी वावेल में दो लेटर आते हैं। ध्यान रखिएगा दो लेटर जो W और Y है, ध्यान रखिएगा W और Y, इन दो लेटर को सेमी वावेल बोला जाता है। आप लोग को मालूम है कि वावेल कितना है? वावेल 5 है, जो कि है A, E, I, O, U। कॉन्सोनेंट जितना भी है आप लोग जान रहे हैं। अब बाकी रह गया 19 जो आप लोग जान रहे हैं, B, C, D, F, G, इस तरीके से करके Z तक है, जिसमें वावेल को छोड़ करके। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा ये जो सेमी वावेल में बोला, सेमी वावेल भी दो है। अब सेमी वावेल दो कौन कौन है ध्यान रखिएगा। अब इसका नाम सेमी वावेल क्यों किया गया है तो ध्यान रखिए, सेमी मतलब होता है अर्ध और वावेल मतलब आप लोग जानते होंगे स्वर, इधर जाने की जरूरत नहीं है। अब सेमी मतलब अर्ध, अर्ध मतलब होता है विद्यार्थी आधा, आधा। इसका मतलब है कि ये आधा स्वर है, तो आधा जब ये स्वर है तो हो सकता है कि आधा ये व्यंजन होगा। तो जी हाँ यही बात है, ये सेमी वावेल है, इसका मतलब आधा ये वावेल है और हाफ जो हाफ वावेल है और हाफ कॉन्सोनेंट है, इसीलिए इसको कहा गया है सेमी वावेल। आखिर ऐसा क्यों है इसको हम लोग कुछ करके दिखेंगे। अब देखिए क्या करके देख रहे हैं हम लोग, सेमी वावेल को कैसे हम लोग कर सकते हैं कि ये सेमी वावेल है या नहीं है, या अर्ध स्वर कैसे है और अर्ध व्यंजन, व्यंजन भी और स्वर भी दोनों के दोनों कैसे हो सकता है, तो ध्यान रखिए। तो मैं लिख रहा हूं सी एस, सी एस मीनिंग मतलब मैं बोला कि कॉन्सोनेंट साउंड। यहां पे जो मैं लिखूंगा कॉन्सोनेंट की तरह काम करेगा। और एक और मैं लिख रहा हूं जो है वी एस यानी वावेल साउंड। तो ध्यान रखिएगा मैं सबसे पहले W को लेकर के चलता हूं, W, WORD जो हो गया वर्ड। अब इसको प्रोनाउंसिएशन कीजिए तो ये होगा वर्ड, वर्ड। वर्ड मतलब ये चीज कि ये इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन W का है, इस W का प्रोनाउंसिएशन अभी यहाँ कॉन्सोनेंट की तरह हो रहा है।
अब यहाँ पे मैं प्रोनाउंसिएशन करूंगा बिलो, ओ बिलो, आप लोग जान रहे होंगे BELOW बिलो। अब यहाँ पे भी W है, यहाँ पे भी W है। इस W का जो प्रोनाउंसिएशन है कॉन्सोनेंट साउंड की तरह हो रहे हैं, और ये जो W है इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वावेल साउंड की तरह हो रहा है। तो ध्यान रखिए, मैं बताया था कि ये वावेल कभी जो है कॉन्सोनेंट की तरह काम करता है, और ये W जो है, यही W जो है कभी कॉन्सोनेंट की तरह काम करता है, और ये W जो है कभी वावेल की तरह काम करता है। और भी एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं जो है विंड, या फिर कर सकते हैं फ्लो। ध्यान रखिए, ये जो W है कॉन्सोनेंट की तरह काम कर रहा है, और यहाँ का जो W है वावेल की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट में अब Y की बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, यार्ड, YARD यार्ड, यार्ड ये जो आया कॉन्सोनेंट की तरह काम कर रहा है। इधर मैं लिख दूं जनवरी। तो ये जो Y है स्टूडेंट्स, ये Y ये यहाँ पे वावेल की तरह काम कर रहा है, और ये Y जो है कॉन्सोनेंट की तरह काम कर रहा है। और भी इसका एग्जांपल लिख सकते हैं हम लोग याक, और फिर इसका एग्जांपल लिख सकते हैं मेमोरी। तो ध्यान रखें, आप लोग समझ गए होंगे अब तक मैं क्या समझना चाह रहा हूं। ये जो WY ये जो चार हैं, यहाँ पे जो मैं लिखा हूं, यानी WW एक हो गए और YY ये जो दो लेटर हैं कभी ये कॉन्सोनेंट की तरह काम करते हैं, और ये जो W यहाँ है यही W और Y जो है कभी ये वावेल की तरह काम करते हैं। इसीलिए इन दो लेटर को यानी W और Y को सेमी वावेल कहा गया है। इसको सेमी वावेल की श्रेणी में, सेमी वावेल की कैटेगरी में रखा गया है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे अब तक कि ये जो है W और Y सेमी वावेल कैसे। लास्ट चीज एक पॉइंट में समझाना चाह रहा हूं, तो ध्यान रखें स्टूडेंट्स, जो हम लोग अभी आर्टिकल पढ़ना अभी जो हम लोग आर्टिकल ए और एन लगाने सीख रहे थे, इसमें थोड़ा सा चीज मैं बता देना चाह रहा हूं कि इंडिया में बहुत से चीज जो है हम लोग इंग्लिश को उल्टा पुल्टा इधर उधर पढ़ते रहते हैं, और उससे ज्यादा सुधर भी नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन के लिए सब लोग ढंग से यूज नहीं कर पाते हैं, या फिर आर्टिकल हम लोग को यूज करने में हर जगह बहुत ज्यादा चीज दिक्कत होता है। तो मैं कुछ चीज बताना चाह रहा हूँ, ध्यान रखिएगा कि जितने भी आर्टिकल लगाना है, मैं बोला यू है, अम्ब्रेला है, या यूनिवर्सिटी है, ऑनेस्ट है, या एमए है, क्या चीज है, इसको पढ़ पढ़ करके यानी पहले प्रोनाउंसिएशन कीजिए, उसके बाद लगाना है आपको कि एन लगाए या ये लगाए। लेकिन ध्यान रखिए, कुछ ऐसे लेटर हैं जिस लेटर से यदि कोई वर्ड शुरू होता है तो उसमें बिना पढ़े लिखे भी, बिना प्रोनाउंसिएशन के भी आप आराम से जो है कि आर्टिकल लगा सकते हैं, जो मैं लिखवाना चाह रहा हूं। ध्यान रखिए, जो है W एंड Y, ध्यान रखिए, तो W एंड Y एक ऐसा लेटर है कि यदि इससे पहले कोई सा भी, अगर इससे कोई सा भी वर्ड स्टार्ट होता है तो उससे पहले हम लोग आर्टिकल ए लगा सकते हैं, उसमें एन कभी भी नहीं लगेगा। तो ध्यान रखिए, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इफ ए वर्ड स्टार्ट्स विथ द हेल्प ऑफ W एंड Y, इफ ए वर्ड स्टार्ट्स with the help of W or Y, it takes the article only A. Understand? मैं बोला स्टूडेंट्स कि if a word starts with the help of W or Y, यदि कोई वर्ड W और Y से शुरू होता है तो वो हमेशा आर्टिकल A लेता है, उसमें आर्टिकल हमेशा ए लगता है, चाहे कोई सा भी वर्ड W और Y से शुरू होता है। एज एग्जाम्पल, अगर वर्ड कहें तो W से स्टार्ट हुआ, या कहें Y से स्टार्ट हुआ, तो जी सर इसको बिना पढ़े आप चुपचाप ए लगा सकते हैं, इसमें कभी भी एन नहीं लगेगा, इसको आपको उच्चारण करने की जरूरत नहीं है। दूसरा कॉन्सेप्ट, ये पहली कॉन्सेप्ट। दूसरी कॉन्सेप्ट जो मैं बोल रहा हूँ, सेकेंड कॉन्सेप्ट, वो ये है कि इफ ए वर्ड स्टार्ट्स विथ द हेल्प ऑफ ए एंड आई, ए एंड आई, ध्यान रखिएगा, इफ ए वर्ड स्टार्ट्स विथ द ए एंड आई इज कॉल्ड ए एंड आई, इट टेक्स द आर्टिकल ओनली एन। ध्यान रखिएगा, जी हाँ स्टूडेंट्स, यदि कोई वर्ड
ए और आई से शुरू होता है तो बिना प्रोनाउंसिएशन किए, बिना उच्चारण किए हम लोग जो है कि ए लगा सकते हैं। जैसे मैं बोला एप्पल, इसको कभी भी पढ़ने की या फिर एप्पल की नहीं जगह कोई भी चीज बोल दें, एक्स बोल दें, एप बोल दें, कोई भी चीज वर्ड बोल दें। यदि ए से शुरू हो रहा है, ये आई बोले, इंकपॉट, इंक, या कोई भी वर्ड आई से या ए से बोले तो उसको विदाउट प्रोनाउंसिएशन हम लोग एन यूज उसमें लगा सकते हैं, एन का यूज कर सकते हैं। आई होप मैं अब क्लास को एंड कर रहा हूं। स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि आप लोग को मैं जो पढ़ाया हूं ये चीज समझ में आ रहा होगा। विद्यार्थी, मैं ये चाहता हूं कि आप सबों को पहले बेसिक क्लास, इंग्लिश का बेसिक क्लास में दे दूं, उसके बाद में टेंस, वॉइस या नरेशन या बाकी जितने भी चैप्टर बचे हैं मैं सबों को क्लास कराऊंगा, सबों को चीज पढ़ाऊंगा। तो ध्यान रखिए, कल का कोई क्लास भूलेंगे नहीं। कल आप लोग का क्लास वर्ड का चलेगा और उसी में बताऊंगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का जन्म कहां से हुआ है। तो ध्यान रखें, इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब या कमेंट्स करना ना भूलें कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा या क्लास अच्छा लगा या नहीं लगा, या फिर कोई भी चीज आप चाहते होंगे कि टॉपिक से पहले सर मेरा एग्जाम है या कोई भी चीज है उस टॉपिक पे वीडियो बना दिया जाए तो उसको कमेंट्स में आप लोग बताएं। मैं प्रयास करूंगा कि उस टॉपिक पे आप लोग के रिक्वायरमेंट में मैं वीडियो जल्दी से बना करके डालूंगा। धन्यवाद।